और मैं आपको पहले अपना परिचय करवा दूँ। कुछ भाई तो जानते हैं, मेरा नाम है नीरज जोगी, गाँव भागवनपुरा, तहसील सिसौली, और एक अपना छोटा सा परिवार हम लोग चला रहे हैं, राष्ट्रीय युवा जोगीनाथ संगठन। इस पे अब तक मैं इस 2.5 साल के कैरियर में हमने 32,000 लोग इस भारत के हर गांव से, हर जिले, हर स्टेट से उसमें इकट्ठे कर। एक छोटी सी मेहनत की है। हमने बहुत पहले कभी सोचा था कि भाई अपनी बिरादरी भी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अब से 2.5 साल पहले कहीं यूट्यूब पर हमने डाल कर देखा जोगी समाज को, तो यूट्यूब ने भी कुछ नहीं देखा। गूगल पर डाल कर देखा, गूगल ने भी कभी कुछ नहीं देखा, क्योंकि जब हमारा वजूद था सोशल मीडिया पर कोई हमसे एक या दो बंदा ऐसा टच में था जिसको हम खुद पर्सनली जानते थे कि मेरे मामा का है, चाचा का है, ये हमारे घर में आ रही जोगी। ठीक है, तो हमने इसी बात को मद्देनजर रख के फिर अपना एक परिवार बनाया छोटा सा। पेज के साथ साथ हमने इसके संगठन भी, इस संगठन परिवार का नाम और दे रखा है, जिसमें हर जगह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक परेशानी में, हर किसी की खुशी में, दुख में जाने का हम लोग कोशिश करते हैं जितना हमसे होगा। अब बात करते हैं हम अपने समाज की उन गतिविधियों की जिसकी वजह से हमारा समाज आज तक एक नहीं होता, जिसमें फूट पड़ती है। देखो, ये हम सभी को पता है कि समाज किस वजह से एक नहीं होता। आप किसी को भी पूछ लोगे तो एक ही बात कहेगा कि जोगी में कभी एकता नहीं रहेगी, जोगी आपस में लड़ते फिर वजह है, इनके ये काम वो काम। कभी हमने ये चीज सोची कि हमें एकता क्यों आएगी, कैसे आएगी, किस रास्ते पर चल के हमें एकता आएगी? कभी अगर हमने इस चीज पर थोड़ा विचार विमर्श किया होता तो शायद हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन जरूर निकलता ताकि जिसमें हमें लगता कि हाँ जी हमारे अंदर एकता। हम टाइम वेस्ट तो उसके साथ कर लेंगे घूमने का, लेकिन कभी अपने घर के 4 बजे में बैठने का काम नहीं करेंगे। देखो, जो बड़े बूढ़ों ने कर दिया वो कर दिया, जिस लेवल पे वो कर सकते, आप हो ताऊ जी और भी जिस लेवल पे कर सकते थे उन्होंने किया था। लेकिन अब बारी है हम युवाओं, अगर फ्यूचर बदलना है तो हमें एकजुट ऐसे होकर रहना पड़ेगा। जैसे अंकल जी बता रहे थे कि झाड़ू का एग्जाम्पल दिया था, जैसे झाड़ू होती है इस तरीके से एकजुट होकर हमें रहना, वरना हमारा कोई वजूद किसी भी समाज के सामने, हमारा कोई वजूद नहीं। अभी आपको एक छोटी घटना बताऊं। मेरठ में एक 14 साल की नाबालिग लड़की हमारे समाज की रेप किया और 15 दिन तक उस लड़की की FIR थाने में नहीं ली, क्योंकि सबको अपने से मतलब। एक पॉलिटिकल इंसान है, आज वही लोग रात को 11 बजे गाड़ी घुमा रहे हैं, समाज को इकट्ठा करने में लग रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है आज, इसलिए उनको तुम्हारी जरूरत पड़ रही है। आपसे पहले कहां थे बनता? ये ऐसे ही लोग तो हमें एक नहीं होने दे रहे। किसान आंदोलन चल रहा है क्योंकि वहां भी भाईचारा समाज चाहिए, इकट्ठे हुए इन्होंने अपना एकता। अगर हम सभी लोग एक जगह मिलकर हैं, हम चलो किसी की खुशी में ना जा रहे हैं, हमारे पास इतना समय ना खुशी में जाने का, लेकिन उसके दुख में जाने की जरूर कोशिश करें, जितना भी हमसे हो सकता है। अपनी जाति को अपनी नजरों में श्रेष्ठ मान के चलो। एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि अगर कोई भी दुकानदार है, आप दुकान आपके किसी न किसी के पास में जरूर होगी, अगर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को ये कहेंगे जी तो बहुत बेकार है, खाओगे आपको दिक्कत हो जाएगी, तो क्या होगा? हम ये बोलेंगे कि जोगी जाति तो बहुत नीच जाती है, बहुत गिरी जाती है, तो क्या कोई हमें ऊपर उठा लेगा? नहीं उठा सकता। और जबकि ये सच्चाई है कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी हमारे पूर्वज रहे हैं, भोलेनाथ जी हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनको तीनों लोग पूछता है, चाहे कोई भी बिरादरी हो, चाहे कोई महाकाल बन के पूछता हो या महादेव समझ के पूछता हो, सब पूछते हैं और हम उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन हम जहां हमारी बात इतनी ऊपर होनी चाहिए वहां हम नीचे भी लेकर जा रहे हैं। कारण क्या? कारण हमारा तुम्हारा अलग होना। कल मोदी नगर गए थे रात 5 बजे तक, वहां भी अपने भाई थे, वहां छोटी मीटिंग रखी थी कल मोदी नगर में, और उसके साथ साथ में एक गाना शूट करा था ना जोगी समाज के ऊपर, मैं खुद सिंगर में था, और हम चाह रहे थे कि ऐसा सॉन्ग अपना रिलीज हो, कभी ब्याह शादी में जैसे हर एक सॉन्ग चलते रहे हैं अपना भी चलेगा। हालांकि 4-5 सॉन्ग तब से पहले रिलीज कर दिए, लेकिन ये जो सॉन्ग है इसमें बहुत खर्चा भी हो रहा है, मतलब एक अच्छे तरीके से अपने युवा के इकट्ठे सॉन्ग को करेंगे। तो
तो वहाँ पे गुजर भी थे, आपका हरिंदर नागर जी थे जो गाना गाए थे, वो भी वहीं पे थे। तो कहने लगे भी किस टाइप का गाना शूट करना है। मगर जी गाना करना अपनी जोगी जाति के ऊपर, एक गैंगस्टर टाइप का, अपने युवा के अंदर जो था गाना। तो कह रही भी जोगी यार प्यारी जाति है, बहुत पूजनीय जाति है, अगर पूजनीय जाति थी पहले, लेकिन अब उसे कोई नहीं मानता। तो जब हमने अपना वजूद खत्म कर दिया तो सामने वाला क्यों मानेगा? वो दूसरे बिरादरी का इंसान है, मैं खुद ये कह रहा है कि तुम्हारी तो पूजनीय जाति है और हमारे अंदर ये शर्म है यार जोगी जाति क्या है। तो हम कैसे एक हो सकते हैं? कैसे हम समाज के अंदर की पहचान बना सकते हैं? क्या इस बात को हमने कभी सोचा है? अगर लड़ाई हो रही हो 3 घंटे हो जाओ 10 घंटे हो जाओ, आदमी खड़ा होकर देखता रहेगा, लेकिन अब समाज के लिए किसी को आधे घंटे का समय नहीं। सबको अपना लालच है। हम जितने भी हैं, पहले तो हम युवा हैं, 23-24-25 साल तक के युवा हैं हम सारे। बहुत कम हमारे पास वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि जितने हमारे पास वरिष्ठ समाज के लोग अब तक हमने देखे वो सिर्फ खुद के लालच के लिए जीते हुए देखे, समाज के लिए नहीं। जिसको समाज ने भी बना दिया, जिसके क्षेत्र का विधायक, सांसद, प्रधान समाज ने बना दिया, उसने कभी भी मुड़ के समाज की तरफ नहीं देखा। तो ऐसे वरिष्ठ लोगों का हमारे होने ना होने में क्या फायदा? जब हम किसी की परेशानी में, दुख दर्द में जा नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा है आपके विधायक सांसद बनने? काका सिंगर है, अब युवा भाई जाना है तो यूट्यूब चलाना है, तो उसका एक सॉन्ग आया था काला लिबास, ठीक है, उसमें गाना था, मतलब कुछ गाना उसका तो पंजाबी टाइप में था, मैं आपको हिंदी में बताऊं। उसने ये बोला था कि जोगी कह रहा है मेरा हाथ देख ले। तो उसने क्या करा था, एक आदमी को भगवा पहना करके, और जब जोगी वाला शब्द आया उसने उसमें लात मार दी। तो सोचे जब हम भी ये सोचते कि मारी तो उसमें लात, हमें तो मारी ना है, क्यों जाऊं मैं, पूरे समाज में मार दी। लेकिन हमने ये सोचा कि यार जब उसने जोगी को गाली दे दी तो पूरे समाज को दे दी, हम अलग कहाँ हो गए? हम यूपी अलग छोड़ो, दिल्ली क्रॉस करा, हरियाणा क्रॉस करा, पंजाब में उसके घर गए, उसके जो पिताजी उनसे जाके मिले, वो तो नहीं मिला मौके पे, कागज जो था वो नहीं मिला मौके पे, पिताजी ने वो माफी मांगी 4 आदमियों में, ठीक है। और उस गाने पे इस समय उस शॉट पे बिलर लगा हुआ, कोई गाना चेक कर, ठीक है जी। और ऐसा एक यही सिंगर नहीं है, काफी ऐसा ना यूट्यूबर जितना माफी मांगी है, ऐसे कितने सिंगर हैं जिन्होंने जोगियों को गाली दी अपनी वीडियो में। लेकिन आज मैं भी कई वीडियो दिखा सकता हूँ जिन्होंने खुद जोगी समाज से माफी मांगी थी, हमारी गलती क्यों मांग, क्योंकि हम जो लोगों ने एकता दिखा। पावर बहुत बड़ी पावर जिला बुलंदशहर में मेरे हिसाब से आज तक, मैं अपना कैरियर बताऊं, आप मेरे बड़े बैठे हैं, आप भी सब बैठिए, मेरे हिसाब से गुरु गोरखनाथ जी की रैली अभी तक नहीं निकली, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि गुरु गोरखनाथ जी का 13 दिवस गया था, दोबारा भी आने वाला है, इसका भी बहुत कुछ सोच रखा हमने। उस टाइम पर हमारे पास इतना आदमी नहीं थे, धर्मेंद्र भैया थे हमारे कनैनी वाले, रात को 11 बजे हम दोनों भैया, मैं और मेरे बड़े भैया आदर्श जी और धर्मेंद्र भैया, तीनों रात को बुलंदशहर घूम रहे थे 11 बजे। परमिशन लेनी थी और गुरु गोरखनाथ जी की रैली निकालनी थी विद डीजे के, ताकि समाज सोचने पर मजबूर हो गया, जो भी आया कहाँ को जल्दी, ठीक है। और हमारे समाज के कुछ लोगों ने फोन करके, भाई नहीं यार आप तो गलत कर रहे हो, 100-200 आदमी में नहीं आएंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे। अगर आपको अच्छा करना हो तो आप पहले ही, हमें मजबूरन क्यों खड़ा होना पड़ता, पहले कर लेते आप अच्छा। परमिशन मिली और डीजे के साथ में 3 गांव में रैली निकाली थी हमने। उस दिन हरियाणा के अंदर ये सम्मेलन था, बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें आपके त्रिपुरा से लेकर असम, मध्य प्रदेश, हर जगह के व्यक्ति आए थे और हमें भी इनवाइट किया गया था, लेकिन हम वहां नहीं गए। हमें लालच ये है कि हमारा हर एक युवा अपने आप को सक्षम करे, खुद को समझे कि यार जोगी जाति चीज क्या। 500+ आदमी जब पहुंचे थे वहां पे, अगर किसी की बहन बेटी को प्यार नहीं है, कम से भी कम ना तो 10 लाख की आबादी मेरठ के अंदर जोगियों की है, 10 लाख की आबादी, लेकिन 550 आदमी कुल सिर्फ 550 लोग एक बहन की इज्जत के लिए 550 लोग सड़क पर उतरे थे। क्या जो बाकी बचे हैं उनकी बहन बेटी ना है, क्या उनकी इज्जत हमारी इज्जत ना है? लेकिन मुझे इस बात की खुशी कि 550 आदमी सबसे पहले सड़क पर उतरा, जिंदगी में पहली बार मेरी लिए। आज तक जो भी सड़क पर नहीं उतरे, तो तुमने खुद से खुद सड़क पर ना उतर कर देगा जो
अब से 2.5 साल पहले केस हुआ था भूतगढ़ में, जहाँ पे यही घटना हुई थी, एक बहन के साथ रेप करा था। जब हमारे अनिल भाई हैं दिल्ली से, वो जिम्मे थे, हमारे बड़े भाई हैं। हालांकि जुड़े हम बाद में थे, काम करते करते मुझे भी 1 साल हो गया था समाज में दिन रात एक करते हुए, तब बाद में हमारा कॉम्बिनेशन हुआ था। वो थे पॉलिटिकल इंसान, लेकिन वो हमेशा समाज के लिए मरे। उन्होंने समाज का यूज कभी अपने फायदे के लिए नहीं किया, अपना यूज समाज के फायदे के लिए। हम पता लगा उस समय पर हमारे साथ कोई भी नहीं था। अब से 2.5 साल पहले की घटना है ये। रूपगढ़ थाने पर गए थे, महिला थाना बंद करा, घेराव करा, उसकी कटिंग अभी भी ग्रुप में पड़ी हुई है। और अनिल भाई ने वहां पे न्यूज में अपने बयान भी दिए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो हमारे ही बिरादरी के वकील साहब थे, उन्होंने पैसे लेकर उनका वो केस वहीं का ही रखा था। क्या मिला उनको, बताइए। लेकिन बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने युवा भाइयों से, जितने मेरे युवा हैं, कि बड़े बुजुर्ग जो जैसा अपने लेवल पर कर सकते हैं करिए, लेकिन हमें अपना वजूद संभालना, क्योंकि ये लड़ाई अब बड़े बूढ़ों के सामने नहीं आती, अब हमारे सामने आती है। बड़े बूढ़े चंद आदमी हैं, हमारे सामने आती है। जो भी चीज चलाना जावे, हम जो देहात के कुछ लोग हैं ना, उनको पता है जो भी जाति चीज क्या है, हम आए कहाँ से हैं, हमारा इतिहास क्या है। अगर अभी भी दिल्ली का किसी भी आदमी को बुला कर ले आना ना, तो 99% मैं लिखित में दे सकता हूँ, किसी को इतिहास नहीं पता, क्योंकि हमसे बताते ही ना है। वो शर्मा बने बैठे, हमारे बड़े बूढ़ों की भी गलती इसमें, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं बताते। बच्चों को बताना चाहिए क्या भी हम ये, लेकिन नाम के आगे ब्राह्मण और पीछे दीक्षित। तो मैं उससे कह लगा, मतलब भैया एक बात बता, तो पंडित बोला हाँ जी नाम का ब्राह्मण आदमी। मैं बाबा से कह लगा, बाबा जी आप जोगी हो ब्राह्मण? तो भाई हम तो जोगी हैं। आप जोगी हो और आपकी तीसरी पीढ़ी पंडित बन गई, किसने बनाई जी? किसने बनाई? आज भी हमारे अपने बुलंदशहर क्षेत्र के बताता हूँ मैं, यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका धन्यवाद भी है हमारे तरफ से, दाऊ जी हैं, आप वो सब हैं, जो अपने बच्चों को बताते हैं हम तो जोगी है जी। कभी हमने अपने घर में घमंड नहीं करा कि हम जोगी ना, हम तो ब्राह्मण आदमी है, या हमें थोड़ा ठीक ठाक लगा भैया अपने जोगी हैं। तो बाद में उस आदमी ने क्या कहा, जो पढ़े लिखे होंगे वो तो उपाध्याय है, और जो अनपढ़ होंगे जोगी। इस बात का क्या सेंस निकालोगे? कुल मिला के जो भी कह रहे हैं उनको शर्म आई। अरे सबसे पूजनीय, सबसे नाथपंथ, सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा क्या है कोई बता दे। सबसे ऊंचा तो हम ही है। मुसलमान जैसे हमारे जब कितनी जाति है, उन्होंने कहेगा मैं जो पठान हूँ या वो मैं मोहम्मद हूँ, वही एक कुंडा रखा। लगभग हमारी जाति में 185 गोत्र आते हैं, और हर जाति का गोत्र हमारी इसमें, किसी भी जाति को ले लो, हर जाति का गोत्र है। ज्यादातर चौहानों का। आज भी तो ये पूछा जा जी आपका गोत्र, आपने ये तोमर क्यों लगा रखा जी? हमारा गोत्र है पूनिया जी, हमारा गोत्र है। हमारी जाति में 2 गोत्र और हमें तो जाटावाग है, एक है गडरिया। बताओ कोई है आज तक दिखा आपको? तो उसका लिख रखा तो उपाध्याय की। अब उपाध्याय देखकर थोड़ा हमारा दिमाग से नहीं हुआ, अगर हो सके हमारे वाला भी हो पूछना चाहिए। तो हमने सबके सामने तो पूछी ना, और भी आज चाय पी रहे में कान में चल रहा है। अब उपाध्याय हो नुहाजी, तो कौन से वाले? पंडित वाले। नुहाजी पंडित वाले हैं। हाँ जी, पंडितों में कौन सी जाति हो गए उपाध्याय? अब बाबा जी थोड़े ध्यान से देख ले, बोले भी एक बात बताओ तुम कौन? मतलब हम बाद में बता देंगे हम कौन है, पर तुम ये बताओ जो उपाध्याय कौन सी जाति हो गए? बोले आप बताओ पहले। मैं जी हम जो, और मैं जिला बुलंदशहर। तो बोले 1 मिनट सुनो, कस्टमर को भेज गया, अब चुप को दुकान बंद करके बोला तुमने खाट खाओ, चाय बना के लाओ। क्यों आया बाद में? क्यों आया? बोला जी मैं यहाँ पंडित के नाम से पूछ रहा हूँ। गलती किसकी है? तो जोगी नाम हमारी है, हमारी। अगर तो जोगी लिखता जोगी नाम से पूछता है, तो कहने का बस यही एक लास्ट में निष्कर्ष निकलता। अपने भाइयों से यही कहना है कि भाई एक दूसरे के टच में रहो, एक दूसरे को मिलकर रहो, जिसको तुम्हारी जरूरत जहाँ पड़ती है वहाँ खड़े मिलो। तुम्हें अगर हमारी पड़े हम तुम्हारे लिए तैयार है, आपको अगर हमें तुम्हारी पड़े तुम हमारे लिए तैयार हो जाओ। कौन अपने बाप को बाप ही कहा, किसी को क्या छोटी बात है। बाकी हमारा छोटा भाई है मेरठ, भाई को भी इच्छा थी बुलंदशहर मारने की, तो भाई को बात कहेगा। नमस्कार।
आपका बच्चा जो भी गाँव से जिला मेरठ से। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सारे बात भाई ने बता दी, ज्यादा कुछ नहीं, कोई बात कहूंगा जानने या ना जानने की। अब हमारी बिरादरी बहुत ही आज वो स्थिति है, बहुत ही नीचे लेवल पर जा चुकी है। दुनिया में कोई काम मुश्किल तो है नहीं, सारा काम हो ही है। और हमारी जाति नीचे जा चुकी, तो ऊपर जाने में भी कोई टाइम नहीं लगने का। अगर हम चाहो आप चाहो तो भाई सबसे फेमस होने का तरीका होता है सोशल मीडिया या फिर अगर मतलब दुकान वगैरह जैसा अभी बता पाते हैं टी स्टोर, अगर वहाँ पे लिख देते जोगी टी स्टॉल तो जोगी पता लग जाता है कि जोगी बिरादरी है। सोशल मीडिया पे मैं खुद की बताऊँ, मैं अजय तोमर बोल रहा हमारा, तो मैं अजय तोमर के नाम से लगाता, तोमर के नाम से आईडी थी मेरी। तो कोई कुछ कह ना, तो भाई सब सही है, मैं भी जोगी जाति को नीचे मानता था। मैं भाई मैं भी जोगी अजय भाई से बात हुई मेरी, मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे करके मैं समाज के बारे में ज्ञान लिया। थोड़ा बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता, और उम्र छोटी है, कुछ पुराना इतिहास इतना मैं भी नहीं जानता। तो मैं युवा भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे भाई ज्यादा से ज्यादा नाम के आगे, नाम के पीछे जोगी लिखो, तभी पता लगेगा जोगी दुकान भाई जोगी तो अभी पता लगेगा। एकता की बात ऐसी है, 5 उंगली है, एक एक करके सारे तोड़ देंगे, अगर ये मुट्ठी बन जाए टूट। जैसे कि भोगगढ़ का पहला केस था, रेप कर दिया गया हमारे बैंड के साथ। उस लड़की के एक बात और भी बताया भाई ने, उस लड़की का बाप नहीं, वो जो बाप नहीं था तो समाज की बेटी थी, पर हमने नहीं चाहा। अगर हम चाहते, यहाँ आप बुलंदशहर से आते, मैं मेरठ से आता हूँ, और भाई हर जगह कुछ भी एनीथिंग, रोड जाम करते, कुछ भी करते, सोशल मीडिया वहाँ आती, मीडिया वाले आते, मीडिया में बातचीत फैलती, इंसाफ मिल जाता। सबसे नीचे जाती है एक, कुछ भी मैं नहीं कह उसका नाम लिया जाता, वो 20 घंटे में इंसाफ ले लिया उन्होंने, हर काम छोड़ के रोड को उतर के। अरे एक जगह ना, अगर मेरठ का कैसे, मेरठ में ना हर जगह रोड को उतर के उन्होंने 24 घंटे में इंसाफ ले लिया। हम 20 से 22 करोड़ की आबादी में है, और हम पे इंसाफ मिल जाएगा। भाई इसी से फायदा है, एक का नहीं मजबूत है, बाकी उसका बहन नहीं है। एक बात और है, जो राजनीति होती है, हमारे समाज के बहुत से आदमी ऊंचे पद पे हैं, और बिरादरी में क्या है, जो ऊंचे पद पर आदमी है, वे अपनी बिरादरी का आदमी खींचते हैं। आज हमारी बिरादरी का आदमी वे उपाध्याय लगा लेंगे, कुछ और बढ़ जाएंगे, और अपने समाज में भाई अपने आप को लिखो भाई। तो अभी मीटिंग समाप्त होने जा रही है, बाकी आपने सुन लिया, शेयर कर दो भाई इस वीडियो को।